वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल इंग्लिश स्टूडियो। तो आज हमारा प्रीपोजिशन का थर्ड पार्ट है। अब इसमें हमने क्या लिया है, बाय लिया है, विथ लिया है, एट लिया है। ये आपने पहले भी पढ़ा है कि प्रीपोजिशन हम यूज क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं और कितने प्रीपोजिशन होते हैं, वो मैं इन सब लेसनों में बता रही हूँ। तो प्रीपोजिशन में मैंने आज वाई लिया है। तो वाई क्या है, वाई की हिंदी होती है से, द्वारा, तक, बगल में। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई ट्रेवल बाई बस, यानी मैं बस से ट्रेवल किया, मैंने बस से यात्रा की। तो यहाँ पर से है, तो यहाँ पर मैंने बाई का यूज किया। आई ट्रेवल्ड बाई बस, मैंने बस से यात्रा की। द्वारा, आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन, आई वॉज स्टॉप्ड, मुझे रोका गया, बाई समवन, किसी के द्वारा। आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है ना। तो आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन, मुझे किसी के द्वारा रोका गया। तक, आई विल लीव बाई 4 o'clock, मैं 4 बजे तक निकलूंगा। यहाँ पे तक है ना, हिंदी में तक आ रहा है, तो हमने आई विल लीव में निकलूंगा बाई 4 o'clock, 4 बजे तक मैं निकलूंगा। फिर क्या है, बगल में, यानी बगल में हम नेक्स्ट टू, बिसाइड टू का यूज करके भी सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बाय का यूज करके सेंटेंस बनाया है। यू वॉज स्टैंडिंग बाय मी, तुम खड़े हुए थे मेरे बगल में। तुम कहाँ खड़े हुए थे, मेरे बगल में खड़े हुए थे। यू वॉज स्टैंडिंग बाय मी। फिर क्या है तुम्हारा, विथ। विथ में से के लिए हम यूज करते हैं, साथ के लिए, किसी के साथ जोड़ने के लिए हम विथ का यूज करते हैं। तो देखिए से हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। आई कट द केक विथ अ नाइफ, मैंने नाइफ से केक काटा, है ना, मैंने नाइफ से क्या किया, केक को काटा। फिर क्या है, साथ। आई एम विथ यू इन दिस मैटर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे क्या हूँ, साथ हूँ। इन दिस मैटर, इस मैटर में मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर आ गया तुम्हारा एट। एट का यूज रात और दोपहर के समय के लिए करते हैं। ठीक, सब मूल्य बताने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। किसी त्योहार या खास अवसर के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। तो सेंटेंस से समझते हैं। आई वॉज देयर एट नून, मैं वहाँ था, एट नून, दोपहर। मैं वहाँ कहाँ कब था, दोपहर में, समय बता रहा है ना, दोपहर का टाइम बता रहा है ना, कि मैं वहाँ पर कब था, दोपहर में था। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट 10 पर केजी, ये फ्रूट बिक रहा है 10 रुपए किलो, है ना। ये क्या बता रहा है, मूल्य बता रहा है कि ये फ्रूट कितने रुपए किलो बेच रहा है, 10 रुपए किलो बेच रहा है। किसी त्योहार या खास अवसर पर, आई विल कम होम एट होली, मैं आऊंगा, कम होम, घर में आऊंगा, एट होली, होली पर। ये त्योहार है होली, ठीक है। तो किसी खास अवसर पर या त्योहार की जगह पर हम एट का यूज करके हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो आपने ये देखा, ठीक है। बाकी हम और देखते हैं क्या है। फिर आता है थ्रो। थ्रो से किसी चीज के आर पार देखना, मतलब किसी ऐसी चीज से गुजरना जो ऊपर और नीचे किनारों से बंद हो, ठीक है ना। जैसे एक पाइप हो गया, ठीक है ना, ऊपर नीचे बंद रहता है, उससे पानी को गुजरना, ठीक है ना। तो देखते हैं एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैं इस छेद के जरिए अंदर देख सकता हूँ। आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल, थ्रू दिस होल के जरिए मैं इस होल को देख सकता हूँ, ठीक है ना। किसके जरिए, छेद के जरिए। मैं एक गली से गुजर रहा था। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, मैं एक गली से क्या हो रहा था, पास कर रहा था, गुजर रहा था, ठीक है ना। तो ऐसी जगहों पर हम थ्रो का यूज करेंगे, ठीक है। फिर आता है बियॉन्ड। बियॉन्ड के पार, जो देख ना रहा हो। फिर आता है हमारा बियॉन्ड।
बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, जो दिख ना रहा हो, उस पार जो दिखाई ना दे रहा हो, ऐसी चीज के पार जिसे छू या देख नहीं सकते, या फिर ऐसी चीज जिसे हम छू और देख नहीं सकते। तो जो दिखाई नहीं दे रहा, जैसे पहाड़ के उस पीछे कोई मंदिर है ना, पहाड़ के उस पीछे किसी का घर है, यानी इस घर के पीछे दूसरा कोई घर हो तो हमें दिखाई नहीं देगा, ऐसी जगहों पर हम बियॉन्ड का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन। ठीक है ना, इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल, टेम्पल है कहाँ, बियॉन्ड, उसके पार, इस माउंट के उस पार क्या है, एक मंदिर है। अब क्या है, इस ब्रह्मांड के पार कुछ है, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्सल, यानी इस ब्रह्मांड के उस पार भी कोई है, उसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, ना हम उसे छू सकते हैं, ऐसी जगहों पर हम बियॉन्ड का यूज़ करेंगे, जिसका, बियॉन्ड का। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।